इस वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर से खबर आई है कि वहां एक पत्रकार की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है। घर से 500 मीटर की दूरी पर ही ये हत्या हुई है, यानी कि घर के बिल्कुल पास उन्हें चाकू मारा गया है। और हमला जो है वो कई जगह कई बार चाकू मारा गया है, दर्जनों बार हमला किया गया है, वार किया गया है। पुलिस जो है वो अभी भी छानबीन में जुटी हुई है। घटना मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर की है। पत्रकार शिवशंकर झा सोशल मीडिया पर अपना चैनल चलाते थे। ये घटना जो चाकू मारने की हुई है वो कल देर रात की घटना है। इस घटना के बाद वहां स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा है और वो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हम आपको ये जो खबर दे रहे हैं ये बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ है, पटना की राजधानी से करीब मुजफ्फरपुर, जहां पर एक पत्रकार जो सोशल मीडिया पर अपना एक चैनल चलाते थे उनकी हत्या कर दी गई है। चाकुओं से गोद कर हत्या हुई है और कई दफ़ा उनके ऊपर वार किया गया है। देर रात की ये हत्या है। आपको सुनाते हैं कि इस पर क्या कहना है पुलिस का। गश्ती में निकले थे, सूचना एक बैग मिला कि माने कोई चाकू, किसी व्यक्ति को चाकू लग गया है माड़ीपुर चौक पर, जल्दी जाइए। तो वहाँ से अपना NH पर थे, NH 28 पर गश्ती में। तो वहाँ पर हम पहुँचे, जल्दी में गाड़ी लेके देखे कि वहाँ पर एक आदमी गिरा हुआ है और सांस चल रहा है। फिर वहाँ से लेकर हम मेडिकल भागे। यहाँ पर डॉक्टर साहब के यहाँ लेकर आए तो यहाँ पर डॉक्टर साहब मृत्यु घोषित कर दिए इनको। ये लगभग हमको लगता है कि 10:15 बजे के 10:30 बजे की है। घटना के कारण को ये अभी तो पता नहीं है, अब इस पर जांच होगा, उसके बाद पता चलेगा। तो अभी तो शुरुआती जांच और शुरू हुई है और अभी ज़्यादा कोई जानकारी नहीं आई है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी यहाँ पे मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिहार में ये जो मुजफ्फरपुर में हत्या की गई है मनीष, इसके बारे में जिस पत्रकार की हत्या हुई है शिवशंकर झा, वो सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि सक्रिय थे और अपना चैनल चलाते थे। तो इनके बारे में और क्या जानकारी है, क्या आपको लगता है इतने दिनों से आपकी नज़र है बिहार में तमाम जो घटना वहां पर घट रही है, तो किस तरह क्या वजह रह सकती है? इस पे कोई बातचीत अभी वहां पर सामने आई है? देखिए, जो मृतक पत्रकार हैं वो काफ़ी लंबे समय से, करीब 2 दशक से अधिक से मुजफ्फरपुर शहर के पत्रकारिता में सक्रिय थे। पहले उन्होंने कई सारे स्थानीय पब्लिकेशंस के लिए काम किया था और हाल से पिछले कुछ महीनों से उन्होंने अपना YouTube चैनल भी शुरू किया था। लेकिन स्थानीय पुलिस का कहना है कि लग रहा है कि ये प्रथम दृष्टया, अभी उन्होंने कोई कंक्लूजन नहीं दिया है, लेकिन उनका कहना है कि प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये मामला जो है कोई ज़मीनी विवाद से जुड़ा हुआ है, कुछ पैसे के लेन देन से संबंधित है। लेकिन इस तरीके से हत्या हो जाना, बिहार में आजकल हत्या करना जो है बड़ी आम बात है और कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था जो है वो थोड़ी खराब हुई है और इसके लिए विपक्ष बार बार सरकार से सवाल भी पूछता है। लेकिन नीतीश कुमार के सरकार में लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो पहले सतर्कता और या सचेत दिखती थी, उसका कहीं ना कहीं एक अभाव दिख रहा है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। नगमा, जैसा आप बता रहे हैं कि ये जो पत्रकार हैं शिवशंकर झा जिनकी हत्या की गई, वो एक लंबे समय से खास करके मुजफ्फरपुर में जो पत्रकारिता शहर की होती है उसमें बहुत सक्रिय रहे, बहुत सारे पब्लिकेशन के साथ जुड़े रहे। वजह पता नहीं चलिए, बट जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने अभी की है, शुरुआती दौर था नीतीश कुमार के शासन का जब बहुत दावे किए जाते थे कि लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सुधार हुआ है, तो अब आप कह रहे हैं कि उसमें एक बार फिर से एक गिरावट देखी जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो कैसे बदली है पहले के मुकाबले? देखिए, निस्संदेह अगर आप लालू यादव, राबड़ी देवी के शासनकाल से तुलना करेंगे तो हमेशा नीतीश कुमार का शासन कहीं ना कहीं आपको पहले के उनके टर्म में काफ़ी बेहतर था। बाद के दिनों में थोड़ा सा डिप आया, लेकिन नीतीश कुमार चूँकि वो गृह विभाग खुद ही देखते हैं तो वो थोड़े से लॉ एंड ऑर्डर को लेके काफ़ी सतर्क या सचेत रहा करते थे। लेकिन हाल के महीनों में, खासकर पिछले 1-2-1.5 साल में ये देखा गया है कि जो विधि व्यवस्था है, खासकर जो हत्या का जो घटनाएं होती है, अब अपराधियों के ऊपर जो है अपराधियों का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है। बिहार में उसका एक बड़ा कारण शराबबंदी भी है, क्योंकि शराबबंदी के बाद जो अवैध शराब का कारोबार है
वो शराब के कारोबार में जो अपराधी हैं वो डायरेक्ट पुलिस वालों के कनाइवेंस से, यानी कि पुलिस वालों से उनकी मिलीभगत होती है, जिससे कि शराब का कारोबार बिहार में आज सबसे बड़ा उद्योग बनकर उभरा है। और यही एक कारण है कि जो अपराधी होते हैं कि उनका मनोबल इतना बढ़ा होता है कि जिससे वो जिसकी वो चाहते हैं, यानी कि उनको जिससे अदावत होती है, जो भी आदमी उनके निशाने पर होता है उसकी हत्या करने में उनको कोई हिचक नहीं होती है, क्योंकि उनको लगता है कि पुलिस जो है आजकल शराबबंदी के नाम पर जो अवैध व्यापार है, जो खासकर जिला या उससे भी नीचे के स्तर पर ब्लॉक लेवल या ग्रामीण स्तर पर उनका जो अधिकतम जो समय है वो अवैध कारोबार में पैसे बनाने में लगा रहता है, और अब विधि व्यवस्था पर ध्यान रखना या उसकी मॉनिटरिंग करने में उनकी अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। नगमा, महत्वपूर्ण बात है ये, आप बता रहे हैं कि एक बड़ी तस्वीर जो है विधि व्यवस्था वहाँ पर ख़राब हुई है, और आप कह रहे हैं कि एक वजह ये भी रही है कि जो शराब बंदी रही है उसके बाद अवैध शराब का कारोबार वहाँ पे बहुत बड़ा है। धन्यवाद आपका मनीष। अभी जो पत्रकार की हत्या हुई है उसका कारण सामने नहीं आया है।